ए बच्चा सब रे, हल्ला नहीं करेगा। देखिए जी, हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को डिफिनेशन याद नहीं रहता है, इसका जो है थ्योरम याद नहीं रहता है, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। अगर वो सब याद रहता तो सवाल बन जाता। देखिए बात को समझिए, बगल की आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। तो कोण BDC और एगो नया और कोण BEC ज्ञात करें, BDC और BEC ज्ञात करें। तो देखिए, जब समबाहु त्रिभुज का बात किया, एक भी कोण दिया नहीं है, दिया है जी, तो पहले चुनेंगे समबाहु त्रिभुज है कहाँ, BAC। जब ये समबाहु त्रिभुज है BAC, तो सब भुजा बराबर होगा। बात को समझिए, ये समबाहु त्रिभुज है BAC, BAC एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज तो सब भुजा बराबर, और जिस त्रिभुज का सब भुजा बराबर तो सब कोण भी बराबर। तो हम सर जी ये कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ नहीं। जब आप जान गए कि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ईठो 60 हो गया। ये सब लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो, जब ये 60 डिग्री हो गया तो BC क्या है जी, जीवा है, सरल रेखा ने वृत्त पर है। BC क्या है, जीवा। और हम जानते हैं कि जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में क्या होता है, एक जीवा के द्वारा एक ही ओर, जीवा के द्वारा एक ही ओर। और इसको दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण, क्या कह सकते हैं, तो वही एक ही जीवा के एक ही ओर, एक ही वृत्तखंड के कोण। बात को समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जीवा हुआ, तो वृत्त को ये दो भागों में विभाजित किया, एक बड़ा और एक छोटा। इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो कहेंगे वृत्तखंड के वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे हम लोगों को समझने में तकलीफ होता है, तो जीवा द्वारा पढ़ते हैं तो आसान होता है। तो कहते हैं कि जीवा के एक ही ओर के कोण आपस में क्या होते हैं, हाँ, तो उसी को लिखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में क्या होते हैं जी, जब ईठो समबाहु त्रिभुज से निकल गया तो ईठो कोण निकल जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या है, इसलिए कोण BAC बराबर, इस कोण का नाम दीजिए BDC। तो BAC का मान पता है कितना, बराबर कोण BDC। तो देखो कोण BDC का मान निकल गया, कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो एक तो कोण मेरा निकल गया, जो निकालना था BDC निकल गया जी। अब हमको कौन कौन निकलना है, BEC कहाँ पे, BEC, इस कोण को निकालना है नहीं जी, है। और देखिए बात को समझिए, BEC जब हमको BEC निकालना है तो देखो इसमें दो गो चतुर्भुज बन रहा है। आप किसी से ये बन सकता है, मान लो इसको सर जी यहाँ से यहाँ, सॉरी और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
यहाँ से यहाँ एक तरफ देखो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप जानते हैं कि सदिश चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जब 180 है तो इसका 60 तो इठो कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं होगा? बन गया। लेकिन उसी को हम लोग लिख के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इधर लिखते हैं, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। देखो दिमाग लगाए कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है इसका सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। कोण ईठो प्लस कोण ईठो बराबर 180 डिग्री, तो कोण BAC प्लस कोण बराबर 180। BAC का मान 60 निकला है ना, प्लस कोण BEC बराबर 180। हमको BEC निकालना है, इसलिए कोण BEC बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। क्या हो गया? आंसर समझ में आ गया। देखो और अगर इससे और नीचे कुछ लिखना चाहता है तो लिख देना, अतः कोण BDC बराबर इतना और BC बराबर इतना सा लिख सकता है। अगर किसी को समझने में तकलीफ है तो पूछ सकते हैं, किसी को समझने में समस्या है तो पूछ सकते हैं। देखो ये सब थ्योरम जब तक याद नहीं रहेगा ना बाबू, नहीं बनेगा सवाल, हमेशा याद रखिए।